अभी अभी कोर्ट से आई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर भयंकर बुरी खबर। लगा झटका, नहीं मिलेगी जमानत। आज तारीख 29 तारीख थी दोस्तों, यानी कि 29 अप्रैल को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो है वो अहमदाबाद हाई कोर्ट के अंदर में सुनवाई और फैसला होने वाला था। वैसे तो सुनवाई कई दिनों से होता चला आ रहा है, तारीख पे तारीख दी जा रही है और ये कोई पहली मर्तबा उनकी सुनवाई थी नहीं। फैसला अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। अब दोस्तों, निराशाजनक ये खबर जो है वो होने वाली है उन लोगों के लिए जो दिलो जान से मोहब्बत करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को और उनसे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के काफ़ी सारे जो है वो उनके चाहने वाले जो हैं, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, वो लोग ये आस लगाए बैठे थे कि 29 अप्रैल को जो है अहमदाबाद कोर्ट के अंदर में फैसला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हित में आने वाली है, उनकी जमानत मिलने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। आखिर में क्या कुछ बहसबाजी हुई है। जो जज हैं जस्टिस इलेस बोहरा साहब और वकील जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो है वो पक्ष को लेते हुए उनके जो वकील हैं आयत सैयद साहब, वो उनके जानिब से क्या कुछ अपडेटें सामने आ रही है वो ऑफिशियली तरीके से हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। अब आपसे हम गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में पल पल के अपडेट जानने के लिए वो किस हालत में है, कहाँ हैं, उसके लिए क्या करना है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म की जानकारियाँ या देश और दुनिया की और भी जानकारियाँ मुस्लिम से रिलेटेड अगर आप मुस्लिम हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर वो खबरें दिखाई जाती है जो आम तौर पर खबरें छुपाई जाती है। आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खैर दोस्तों, ये सब तो आप लोगों को करना ही है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के हम बात जो है वो आप लोगों को बताने वाले हैं कि आज की तारीख में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो है वो कोर्ट में क्या हुई। देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी खबरें सामने आई है वो यही आई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो वकील हैं आयत सैयद साहब और जस्टिस लेस बोहरा जो जज हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी बहसबाजी हुई। तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच ये दरमियानी हिस्सों में जो है वो बहसबाजी शुरू हो चुकी थी और अभी तक के जितने भी डेटा सामने आई है वो यही है कि जो जज हैं जस्टिस लेस बोहरा वो बयान सुने हैं। कहाँ का बयान? जिस बयान को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर FIR हुई है और पासा एक्ट लगाया गया है, वो भड़काऊ बयान, वो जहरीली बयान लोगों की जानिब से कहना है कि वो दिए हैं। तो वो बयान जो है वो जस्टिस इलेस बोहरा जो जज है वो सुने और फाइनली वो सुनने के बाद में ये फैसला किए कि वाकई में ये जो है वो भड़काऊ भाषण है और ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये बात मैं जो कह रहा हूँ वो बात को बतंगड़ बना करके नहीं और ना ही सोच समझकर, मैं इमीडिएटली सुनने के बाद ये फैसला कर सकता हूँ कि वाकई में ये बयान जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भड़काऊ भाषण है। तो ये कहना है दोस्तों। अभी तक मैं आप लोगों को बताते चलते आ रहा हूँ कि पासा जो उनके ऊपर लगाया गया है, पासा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, जो 1985 के दरमियान में जो है अहमदाबाद यानी कि गुजरात के अंदर में इसकी जो है वो ये जो पासा है वो लागू किया गया था, वो उस शख्स के ऊपर में लगाने के लिए जो समाज के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। समाज को डर है उससे। खूंखार जानवर जो होता है वो खूंखार आदमी भी कई सारे ऐसे होते हैं उनके ऊपर में लगाई जाती है। अब ये लगता कब है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। अगर ये नहीं पता है तो हम आप लोगों को बताते चलते हैं कि अगर आप जिस स्टेट में हैं वहाँ से कोई गलती किए हैं, आपके ऊपर में FIR दर्ज हुई, 1 महीने के अंदर अंदर में 3 FIR दर्ज हो गई आपके नाम पर, आप पर पासा एक्ट लगा दी जाती है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर में ये पासा एक्ट लगा दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर पासा एक्ट तो लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये बातें सामने आती है कि इस दरमियान में 6 मंथ तक जो है कम से कम 1 साल से 6 महीने के दरमियान में लोगों को रहना पड़ता है।
तो मिनिमम तो ख़त्म हो चुका है। 6 महीने में इनकी जो है वो बेल नहीं मिली और तारीख पे तारीख दी जा रही है वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बहानेबाजी बना करके। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ कि एक दो मुद्दा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो 6 मंथ इनका गुजर चुका है, जून में ही जुलाई आ चुकी है, जुलाई का दस्तक हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो जमानत का कोई अता पता नहीं। और आज तारीख जो है वो तारीख थी 29 तारीख, लास्ट जो है अहमदाबाद कोर्ट के अंदर में सुनवाई होनी थी, फैसला भी होनी थी। तो जज साहब जो सुने, जस्टिस इलियास बोहरा, तो उनका ये बयान आया कि वाकई में ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले की हम डिस्पोज करते हैं क्योंकि मामले की जो है पूरी तरीके से स्पष्टीकरण जो है वो नहीं हो पा रहा है। सीधे तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मामला जो है वो चला था, उसके बाद लैंग्वेज को लेकर के मामला चला था वगैरह वगैरह, इन सब सारी चीज़ों पर मामला चल ही रहा था। लेकिन इस बीच में जो है वो रिप्रेजेंटेशन का जो मामला सामने आया है वो ये कहना है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है वो अपने हित में आवाज़ उठाए नहीं है। पासा एक्ट जो उन पर लगाया गया है, तो सबसे पहले जो है कोर्ट का दरवाज़ा ये खटखटाया ही नहीं है अहमदाबाद कोर्ट के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दायर की गई है वो एप्लीकेशन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से नहीं दायर की गई है। उनके भाई जो है वो मौलाना ज़ुबैर मिसबाही करके नाम है, तो वो उनकी जानिब से की गई है और उनका साइन है दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साइन नहीं है। तो इस मामले में अब जो है वो मामला उलझ चुका है और काफ़ी बड़ा झटका जो है वो मिली है कोर्ट के अंदर से। और भी मुख्तलिफ जानकारियाँ पूरी डिटेल में फ़ाइनल फैसला जब आएगा तो हम आप लोगों के बीच में ज़रूर आऊँगा और ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। उस तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ़ाइनल फैसला क्या होने वाला है चंद घंटों के बाद आपको मालूम चलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे वो ज़रूर बताइएगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के वाकई में सोची समझी ये साजिश की जा रही है, वरना आम तौर से देखा जाए तो पासा एक्ट जो उनके ऊपर में लगाई गई है उनकी जो टाइम ही होता है वो 6 मंथ की होती है और वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आप ज़रूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।